अधिकतर लोग बुद्धि के ज्ञान में खत्म हो जाते हैं, उनको भी नहीं पता चल पाता, उनको लगता है हम सही जा रहे हैं। तो हमेशा चेक करना चाहिए कि आपको अपने होने में रस आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तृप्ति, आनंद है कि नहीं है? ये मीटर है, हमेशा चेक करना चाहिए। साइलेंस, ये सब मीटर। रस नहीं आ रहा है तो आप बौद्धिक ज्ञानी हो बस। आप खुद को पहले धोखा दे रहे हो और दूसरे को बाद में। और जिसको रस आने लगता है ना, तृप्त जो रहता है, अपने ही आप से संतुष्ट, वो बिल्कुल ऐसा वृक्ष हो जाता है जिसमें फल ही फल है, झुका हुआ वृक्ष, लदा हुआ फलों से। बहुत सारे फल होते हैं ना जिस वृक्ष में, वो झुक जाता है। उसकी पहचान सिंपल हो जाता है, लवेबल हो जाता है। बहुत कॉमन, कॉमन मैन से भी ज्यादा कॉमन हो जाता है वो। एक दोस्त हो जाता है आपका। तो उसकी पहचान, ज्यादा वो गुरु गुरु बन रहा है ना, यानी समझ जाना अभी अज्ञानी है। सब पहचान बता रहा हूं। तो बालकनी से थर्ड तक भी आसानी से चले जाता है, मजे से रहता है, फिर से जीव और आनंद लेता है उसका। उसको जीव बनने में शर्म नहीं आती, याद रखना। शिव बनना उसका अहंकार नहीं है, और जीव बनने में उसको अब शर्म नहीं आती। यस, एकदम गौ हो जाता है, सिंपल। कभी भाव से भी जी लेता है, कभी कर्म कांड में जी लेता है, कभी एकदम परम ज्ञानी की भांति, कभी उपासक की भांति। और मैं हूं तो है ही, उसमें उसको संशय है ही नहीं। पूरे चराचर का आनंद लेता है वो, हर एंगल से। अब राम जी को देखे, अवतार हैं, है ना, और ज्ञान गुण सागर हैं, अखंड ज्ञान, ज्ञान अखंड एक सीतावर हैं। राम जी को देखो, हनुमान जी को ज्ञान गुण सागर बोलते हैं अपन, है ना। अब राम जी को देखो तो कैसे वो गुरु वशिष्ठ के साथ हवन करते हैं। गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, गुरुदेव ये बताओ। वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी, अरे मैं नहीं जानता, कृपा करके आप बताओ। तो वो पहचान है, पूरी वशिष्ठ रामायण है उसमें। राम जी के सवाल और गुरु वशिष्ठ जी के जवाब, पूरी वशिष्ठ रामायण है। वो सिंपलनेस, वो प्यारापन।
तो जो अपने गुरु के सामने अपना ज्ञान को साइड रख देता है, केवल वही ज्ञानी। हटा देता है, आत्मज्ञान वगैरह, सरक जा, मेरे गुरु आ गए। समझ रहा है? वो क्वालिटी होनी चाहिए। ओ मैं जानता हूं यार, आप जो जानते हो मैं भी जानता हूं। फिर गए कचरा, हीरा गंवा गे कचरा मा। अब राम जी वो छोटे मोटे साधुओं के पैर पड़ लेते थे। ये सिंपलनेस, अवतार होते हुए, नारायण होते हुए, यार वो बात होनी चाहिए। तब वो मैं हूं की जो हाई रेंज और वो सिंपलनेस, वो दोनों अतियां जब मिलती हैं, वही सहजावस्था है। दोनों विपरीत, इधर जीव का अंतिम, इधर ब्रह्म का अंतिम, ऐसे एक मीटिंग पॉइंट है, वो सहजावस्था है। अलग ही बात है वो, बहुत अलग बात है। हनुमान जी को देखो, वो सहजावस्था में कैसे रहते, राम जी के सामने। दास की भांति, मैं तुम्हारा दास हूं, जीव दृष्टि से मैं तुम्हारा अंश हूं, और आत्म दृष्टि से जो आप हो सो मैं हूं, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। ऐसा हनुमान जी बोलते हैं। बट बहुत कम बोलते हैं जो आप हो सो मैं हूं, रेयर ही यूज करते हो। वो हमेशा दास की भांति, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। राम काज में बढ़िया लगे रहते हैं। वो क्वालिटी देखो ना आप, शिव जी को देखो, राम राम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, देवों के देव, गुरुओं के गुरु, वो कैसे सिंपल रहते हैं। वो मैसेजेस हैं। हाँ, कृष्ण को देखो, दुर्योधन के यहाँ नहीं जाते खाना खाने को, किसके यहाँ जाते हैं? विदुर के यहाँ। और विदुर की वाइफ नहा रही है, पता चला कृष्ण आए, देह भाव ही चले गया, वस्त्रों का ख्याल ही नहीं। निकल गई, आके बैठ गई कृष्ण के पास। और कृष्ण को केले का छिलका खिला रही, उसके अंदर का गूदा फेंक रही, होश ही नहीं है ना। और कृष्ण भी खा रहे हैं, उनको भी होश नहीं है। अब विदुर आके देखते हैं अपनी पत्नी को नेकेट। अब विदुर प्रणाम करते गोविंद को, उस उस दृश्य को वो प्रणाम कर रहे हैं, एक डाउट नहीं आ रहा है। क्या निष्ठा होती है भगवान पे, वो सीखो। विदुर भूल गए अपने आप को। है ना, वो क्वालिटी कि कुछ
था पता ही नहीं है अब यार कि हम भगवान हैं या मैं हूं है या क्या है, ये सब पता ही नहीं है। तो बस एक प्रेम का रस बह रहा है, सारी दुनियाएं खत्म। तो बहुत मुश्किल है ज्ञान के बाद सिंपल हो जाना, सरल हो जाना, व्यवहारिक रहना ज्ञान के बाद। ज्ञान के बाद प्रेम बहुत मुश्किल है। एक्चुअल ज्ञानी प्रेम पूर्ण हो जाता है, याद रखना। और एक्चुअल प्रेमी ज्ञान पूर्ण हो जाता है, वो सजग हो जाता है एकदम, कंप्लीट अवेयरनेस, कॉन्शसनेस, पूर्ण जागृत हो जाता है असली प्रेमी, असली वाला। तो फल लदे हुए होते हैं उस वृक्ष में, कोई भी तोड़ ले। कुछ कुछ आते हैं मेरे पास थोड़े नास्तिक किस्म के, आप तो इतनी हाई रेंज बोलते हैं, मंदिर क्यों बना दिए? मेरे को इतना विचित्र लगता है ना? मैं मधुशाला बनाता तो उनको दिक्कत नहीं होती, है ना? अरे भगवान अखंड है तो मूर्ति को छोड़ देगा क्या? बताओ, छोड़ देगा क्या? तो सब तर्क रहते हैं आदमी के कि अब सब एक ही है, मूर्ति भी मैं ही हूं, तो अब क्या झुकूं, है ना? ये सब सूक्ष्म अहंकार। मूर्ति भी मैं ही हूं, तो झुकने में भी क्या है? झुकना मैं नहीं हूं, झुकना भी तो मैं ही हूं। तो सब तर्क रहते हैं सबके। जहां प्रेम नहीं होता ना, वहां वो तर्क खोज लेता है। सारे तर्कों की उपज प्रेम की कमी के कारण। प्रेम तो बह जाता है यार, क्या बह जाता है बस।
तब राम को भी बोलना पड़ता है, हनुमान जी को, कि तुमसे उर्ऋण हम नाही, कपि तुमसे उर्ऋण हम नाही। सोच रहे हो, अवतार को, नारायण को कहना पड़ रहा है कि तुमसे उर्ऋण हम नाही। अलग ही होता है वर्ल्ड, बहुत अलग। कभी भी अपनी सिंपलनेस को मत बेचना, है ना, साधारणता को, सिंपलनेस को, सरलता को नहीं बेचना, अपने भोलेपन को। सबसे कीमती फूल है वो आपके जीवन का। हाँ जी। सबसे स्थिर क्या है इस धरती पे, आत्मा को छोड़ के? हम्म हम्म पत्थर। पत्थर सबसे स्थिर। तो आत्मा का मैसेज सबसे ज्यादा तो पत्थर दे रहा है। कितना स्थिर होता है, उसको कभी महसूस किए हो? एकदम थिर। बस पत्थर की स्थिरता को महसूस करना, तुरंत आत्मा में पहुंच जाओ। जैसे फूलों की नाजुकता को महसूस करते हैं ना हम, वैसी पत्थर की स्थिरता, एकदम थिर, खामोश। हर जगह कई राज छिपे हुए हैं, कई। बहुत अलौकिक है ये पूरा जगत। किसी चीज को भी कम नहीं आंकना। मैं हूं, मैं हूं, या मैं आत्मा भगवान और पत्थर बरोबर होता है वहां, कम ज्यादा नहीं होता। एक कंकड़, एक पत्थर, बिखरा हुआ एक पत्थर जिसको कोई देखता भी नहीं है। वो मैं आत्मा भगवान से कम नहीं होता। एक तो अलग नहीं होता, दूसरा कम नहीं होता। हमेशा याद रखना इस बात को। पत्थर तुम्हें छू नहीं सकते, है ना।
बट अपनी स्थिरता से वो तुम्हें छूते हैं, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता। ये पत्थर में बैठे हो ना, ये क्या है, मार्बल है ना, ये कुछ बताता है, इसकी अपनी एक महक है, अपनी एक एनर्जी है, अपनी एक पवित्रता है। तो एक एक चीज इस अस्तित्व में ना अलौकिक है एकदम। तो अस्तित्व हमेशा करवट लेता है और पत्थर बन जाता है, और वहां से फिर अपनी यात्रा शुरू करता है। पत्थर से फिर कंकड़, छोटे, है ना, फिर नदियां, ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर छोटे छोटे जीव, मछलियां, फिर जंगल के, फिर ये मनुष्य, फिर देवता भी होता है, फिर मनुष्य होता है, फिर देवता, मनुष्य, फिर कई जन्मों के बाद सतोगुण उसका बहुत जगता है, तब वो धार्मिक होता है, उसमें प्यास जगती है, फिर वो अस्तित्व हो जाता है, और अस्तित्व फिर से करवट लेता है रात को एक, और एक पत्थर हो जाता है। और ये पूरी रास लीला अखंड, निरंतर चलती रहती, चलती रहती। हम इसको जड़ बोल के इससे चूक जाते हैं, मालूम, इंसल्ट कर देते हैं। राम को आप जड़ बोल रहे हो, तो जो चेतन को जड़ करे, जड़ई करे चैतन्य, तस समर्थ रघुनाथ जी। जो चेतन को जड़ करे, है ना, यानी जो चेतन है, आपका होना, आपको कैसा लगता है, जड़, आपको क्या लगता है, मैं शरीर ही हूं। जो चेतन को जड़ करे, जड़ई करे चैतन्य, और अब आपको लगने लग गया, अरे मैं चेतन हूं, तस समर्थ रघुनाथ जी, तस समर्थ रघुनाथ जी। तो ये जादू चलता रहता है, हर जादू में जादूगर उपस्थित है। ये पत्थर उसका जादू है, ये वृक्ष, ये चांद सितारे, ये मनुष्य, ये जीव जंतु, और उसके हर जादू में जादूगर उपस्थित है, नए नए रंग रूपों में। और सब कुछ समझ के पार, सब का सब। तो हमेशा यहाँ सिंपल रहना, बी सिंपल। हाँ, हम जान गए, पा गए, हो गया, ओ खतरनाक चीज है, बता रहा हूं, वो सबसे डेंजर चीज है। 99 में जो सांप चापता है ना,
सांप सीढ़ी में, सबसे डेंजर होता है कि हमारा तो हो गया काम, वो बोल रहा था उस दिन। इसलिए एकदम काम हो गया लगे, उसी समय सिंपल हो जाना, उसी समय। अच्छा है, हो गया, कॉन्फिडेंस रखना, निष्ठा रखना, लेकिन सिंपल भी रहना, ताव नहीं मारना। आप इस सभा में उपस्थित होते हुए भी उपस्थित नहीं रहती हैं, इसलिए आप मौन रहा करें, तब उपस्थित हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है आपको भान ही नहीं। अर्जुन के लड़के का क्या नाम था? यहाँ कोई चक्रव्यूह नहीं है और आप अभिमन्यु नहीं हो जो तोड़ना। यहाँ सब प्रेम है। क्या है? प्रेम से जी लो बस, है ना। कोई चक्रव्यूह नहीं है, कोई आपको सताया नहीं जा रहा है ना, सब प्रेम है। तो बीच में थोड़ा सा बोलना अगर आप लोग कम करेंगे तो आगे मैं जा पाऊंगा, नहीं तो पिच लो होती जाएगी। तो ठीक है ना। तो सब कुछ प्रेम है, आधा नहीं हुआ है वो तो बहुत प्रेम से जी लो अपना जीवन, है ना। सिंपल, सोबर, बस, दिमाग ज्यादा मत लड़ाओ। साधारण होना सबसे सुंदर होता है। हमको हमेशा विशेष होना रहता है, इनलाइटेंड। ये क्या है? विशेष, आत्मज्ञानी, बुद्ध पुरुष, कैवल्य को प्राप्त, परमात्मा भी विशेषता है, बता रहा हूं। और मैं हूं क्या है? सामान्य। इसीलिए परमात्मा का भी मैं हूं है। बुद्ध पुरुष का भी मैं हूं है, क्योंकि सामान्य है। अवतार का भी मैं हूं, एकदम सामान्य, सिंपल।
और आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो। फर्स्ट सत्संग हुआ अभी, स्टार्ट जो हुई निर्विचार से, है ना, उसके बाद और गहरे गहरे गए अपन, इन्होंने कुछ बताया, तो आप में अहोभाव नहीं आता, प्रश्न आता है ना। तो बहुत गलत जी रहे हो आप। थोड़ा भी अनुभव हुआ, ज्यादा हुआ, अहोभाव में आया करो, है ना, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। तो अहोभाव मस्ट है जीवन में। जने करोड़ों प्रश्नों से सुंदर एक घड़ी का अहोभाव होता है। अहोभाव में झुका हुआ सिर होता है। अहोभाव के आंसू होते हैं। वही अपग्रेड करते हैं आपको। या आज निर्विचार हुए, आज सत्संग किए, आज का दिन बहुत प्रेम से जिए, एक अहोभाव अस्तित्व के प्रति, स्वयं के प्रति। किसके प्रति को छोड़ दो, अहोभाव बस। नहीं तो कई बार प्रति खोजते रह जाते हो आप, अपने अहोभाव भाव को मार देते हो। किसके प्रति होए? अरे फूलों के प्रति हो जाओ, सूर्य के प्रति हो जाओ, इस शाम के प्रति हो जाओ। जीवन जैसा उपहार मिला है यार, और क्या चाहिए, है ना। ओके, है ना। सभी को प्रेम प्रणाम। तो देखो, याद रखना मेरे शब्द, हमेशा प्रश्न वाले को केवल उत्तर मिलता है, अहो भाव वाले को परमात्मा मिलता है। बस हमेशा अहो भाव, कृतार्थ का भाव, धन्यता का भाव,
है ना, हमेशा निरंतर। परमात्मा छोड़ेगा नहीं आपको यार। ठीक है वो आप ही हो या जो भी है, फिर भी एक लैंग्वेज है बोलने की, है ना, हमेशा हो भाव। तो ठीक है, अस्तित्व के प्रति अहोभाव प्रकट करते हैं। अभी एक हवन करेंगे, ठीक है। आज सवेरे जो इतना सुंदर हुआ सत्संग अभी हुआ, उसके प्रति एक अहोभाव, है ना। ठीक, सभी को प्रेम प्रणाम।